नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बढ़ा। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, तेज हवा और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी। दामोदर नदी में सदर घाट पर उमड़ा श्रद्धा सागर। पूर्व बर्धमान में छठ पूजा का भव्य आयोजन। सूर्योदय के साथ पानागढ़ रेलवे तालाब पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के माहौल में छठ पूजा संपन्न। सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। त्योहार के बीच जामुड़िया में मातम, छठ घाट पर डूबे व्यक्ति की मौत। जामुड़िया हादसे के कारखाने में मजदूर की मौत से मचा हंगामा। सुरक्षा लापरवाही पर भड़के लोग। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 और 31 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। 28 अक्टूबर को सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी और गुमला में भारी बारिश हो सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू, गिरिडीह सहित कई जिलों में तेज वर्षा का अनुमान है। 31 अक्टूबर को दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और भारी बारिश से परिवहन, बिजली आपूर्ति और फसलों पर असर पड़ सकता है। वर्तमान में मोंथा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और 28 अक्टूबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेकर आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकती है। वहीं छठ पूजा के अवसर पर वर्धमान के सदर घाट स्थित दामोदर नदी तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सूर्योदय के समय श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते दिखे। जिला पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं ड्रोन कैमरा, वॉच टावरों और विशेष टीमों के जरिए नदी और भीड़ की निगरानी की गई। इस वर्ष वर्धमान छठ पूजा कल्याण समिति का आयोजन अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। समिति की ओर से घाट पर चिकित्सा शिविर, संयमवयक और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई। संस्थापक गिरिजा शंकर गुप्ता ने बताया कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं ने भी प्रबंधन और व्यवस्था की सराहना की। मंगलवार सुबह सूर्योदय के साथ पानागढ़ रेलवे तालाब पर छठ पूजा संपन्न हुई। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी सांस्कृतिक परिषद ने पूजा का आयोजन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर जुटे। दुर्घटना रोकने के लिए पानागढ़ बाजार में वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ, कांक्षा पुलिस और अग्निशमन विभाग तैनात रहे, जबकि सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालु का कहना है कि हर साल पानागढ़ तालाब पर छठ पूजा में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वहीं छठ पूजा के समापन दिवस पर जामुड़िया में खुशियों के बीच मातम पसर गया। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे दामोदरपुर नीमगढ़ छठ घाट पर एक 52 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जामुड़िया बाईपास के हुसैन नगर निवासी पांडे दास के रूप में हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पांडे दास अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने घाट पर पहुंचे थे। परिवार के मना करने के बावजूद वह तालाब के गहरे पानी में उतर गए और कुछ ही देर में डूब गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना पुलिस और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा। घंटों की मशक्कत करने के बाद और तलाशी अभियान के बाद शव को स्पीड बोट की मदद से बाहर निकाला गया। घटना की खबर फैलते ही उत्सव का माहौल गम में बदल गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इसी बीच जामुड़िया विधायक हेमरम सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोग पटाखा फोड़ रहे थे, तब गरीब पापा आया था तो आया तब गरीब कपड़ा शर्ट खोला। उसके बाद पानी में गया, हम लोग मना किए, पुलिस भी था वो भी मना किया, और अगल बगल जो घाट में था वो भी मना किया। उसका बाद तो वो बोला कि सामने में नहा के उठ जाएगा। उसका बाद आगे गया, अंदर तक पूरा गया। अंदर तक जाने का मतलब गड्ढा में गया। गड्ढा में जाने के बाद फिर रिटर्न आ रहा था। रिटर्न आने के बाद फिर क्या हुआ, अचानक से पीछे मुड़ा, थोड़ा सा फिर पीछे गया तैर के। उसके बाद डूब गया, नहीं उठा। मना सबको किया, बहुत मना किया, उतरने से पहले मना किया। तो वहाँ कर रहा था वो लोग कुछ नहीं किया। कहाँ एक जन कॉमेडी का लड़का आया रहा, ये बलून था वो लेके कुछ करा, पुलिस खड़ा था बोल रहा था, बाकी ये कुछ नहीं हुआ। एक कॉमेडी का लड़का था गया था। हाँ, फिर उसका बाद आज दो आया, 3 आया, ऐसे करके आ रहा थोड़ा देरी बाद। मेरा पापा पीते थे लेकिन पूजा का टाइम में कभी नहीं पीते। अच्छा, ये छठ पूजा ना, इस टाइम हम लोग घर में अपने घर में खुद के घर से बाहर रहना पड़ता है। छठ पूजा में नहीं पीता। क्या नाम है पापा का? पांडे दास। आपका? अभिजीत दास। पूजा करने गए? तो पूजा करने गए थे हम लोग, आगे गए थे, वो पीछे से आए थे। मतलब पूजा करने गए? मंगलवार सुबह जामुड़िया के शेखपुर स्थित एक निजी कारखाने में हुए हादसे में मजदूर केशव बावरी की मौत हो गई। हादसा सुबह लगभग 7 बजे हुआ। मौत की खबर फैलते ही मृतक के परिजन, मजदूर साथी और संगठनों के सदस्य कारखाने के मुख्य द्वार पर जुट गए और सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कारखाने में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं थी, जिससे समय पर मदद नहीं मिल सकी। उन्होंने मृतक के परिवार को उचित मुआवजे और भविष्य में मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। कारखाना प्रबंधन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उपजिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। আমাদের রাজেশ্বরী প্ল্যান্টে একটা আমাদের ভাই কর্মী, সে মানে সকালে 7টায় হয়তো, আর আগেও আমি 8টায় ডিউটি আছি, টাইম ঠিক মতো হয়তো বলতে পারছি না, সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। কি নাম? ওর ছেলের নাম হচ্ছে কেশব বাউরি, তার চুরিলে বাড়ি। তো এই যে মারা যাওয়ার পর ওর মানে আমাদের প্ল্যান্টে না অ্যাম্বুলেন্স আছে না কিছু, টাইম মতো গাড়ি পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, আমাদের দাবি আছে অ্যাম্বুলেন্স চাই আমাদের। তার ঘর পরিবার আছে, সে পরিবারকে ঠিকঠাক মতো তাদের দাবি বিবেচনা পুরো হয়। ম্যানেজমেন্টে কেউ আমাদের সামনে আসেনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে কোনো রকম কথা বলেনি। কি দাবি আছে আপনার? আমাদের দাবি বলতে যে ঘরের ওরা যে মা আছে তাদেরকে সামনে কথা বলে আমরা দাবিটা রাখবো। घटना ये हुआ है कि यहाँ मेजरमेंट की कुछ कमी है, ये लोग मेजरमेंट सही कर नहीं पाता है और प्रेशर देके काम कराता है ये लोग। बस इतने बोलना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा। सुबह क्या घटना हुई? सुबह ये घटना हुआ है, ये लोग जॉब में लगा है और इसका चैन ब्लॉक जो है स्लिप कर गया है और प्लेटफॉर्म के नीचे आ गया। कौन आया? यहीं का वर्कर है वो। क्या नाम उनका? केशव बावरी। अभी उनकी क्या स्थिति क्या है? स्थिति तो स्पॉट डेड हो गया वो। अच्छे, मर गए। हाँ, तो अभी आप लोग भीड़ क्यों लगाए, क्या चाह रहे हैं? भीड़ लगाए, उसका सब मिलकर बैठ के फैसला होना चाहिए। जो घर के परेशानी है उसका वो भी होना चाहिए। मतलब कुछ डिमांड इसका रखा गया है कि 15 लाख में देना है, एक तो चाकरी। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।